नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स इंस्टीट्यूट में। ग्रेड 8 की क्लास आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, हम तो नहीं है, मैं ही हूं। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभ सिमरन और कबीर शर्मा। और क्लास में हम करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.5 जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और समझेंगे कि कैसे लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटीज को समझा और उसको किस तरीके से हम एक्सपैंड करते हैं। हम फिलहाल समझ रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडेंटिटीज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मुझसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। और जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि चलो हम जो पढ़ा रहे हैं उस दिशा में बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो प्रभ सिमरन बेटा ध्यान देना आपने भी, ठीक है। और जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है शो दैट 3x + 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x - 7 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर ये डॉन को पकड़ना, डॉन के इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है वाली बात नहीं होगी, नामुमकिन नहीं होगा। हम इसको आराम से भेद पाएंगे। ये चक्रव्यूह है जिसको अर्जुन आराम से भेद सकता है। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक समझाऊंगा जिससे ये सवाल आप 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपको सोचने की दिशा उस दिशा में डालनी है जिस दिशा में मैं अब आपको कहने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, प्रभ सिमरन बेटा आप बताओ कि आपकी क्या अप्रोच रहेगी, आपको क्या लगता है इस सवाल को कैसे किया जाना चाहिए? सर पहले दोनों को सर 3x² बन जाएगा, वो 7 स्क्वायर। दोनों को क्या करेंगे? दोनों को छेड़ेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। यस सर। चलो छेड़ देंगे, फिर उससे क्या होगा? LHS RHS बराबर आ जाएगा हमारा, है ना? ठीक है। मैं आपको इससे भी एक आसान टेक्निक बताता हूँ, और उस टेक्निक की समझ की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी समझ आएगी और आपका सवाल 5 सेकंड से 10 सेकंड में हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों। हमारे सामने अगर मैं पूछूं लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी आइडेंटिटी है, बताओ। आइडेंटिटी का नंबर बताओ, कौन से नंबर की आइडेंटिटी है? 1 राइट साइड में कौन सी आइडेंटिटी है? 2 2 नंबर की आइडेंटिटी, ठीक है। अब पहले एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों की a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a² + 2ab + b², यही होता प्लस है। b²। और अगर मैं पूछूं कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि a सर a² + 2ab + b²। b², ठीक है। और अगर मैं पूछूंगा कि इन दोनों में फर्क कितने का है, तो आप बोलोगे कि सर फर्क है 4ab का। कितने का फर्क है? 4ab का। देखो a² b² दोनों में है, ये 2ab आगे चला गया, ये 2ab पीछे चला आया, तो फर्क कितने का हुआ? 4ab का। ये समझ पा रहे हो? ये समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर मैं a² b², ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं a + b के होल स्क्वायर में से 4ab को घटा दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? a - b का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? तो a² + b² + 2ab। और जब -4ab करूंगा तो 2ab - 4ab कितना हो जाता है? -2ab। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी? सेकंड। पहली आइडेंटिटी को अगर सेकंड आइडेंटिटी बनाना है तो 4ab घटा दो। क्या करोगे? 4ab घटा दो। और अगर सेकंड आइडेंटिटी को फर्स्ट आइडेंटिटी बनाना है तो 4ab ऐड कर दो। समझ में आया? समझ में आ गया? अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे हम लोग। हम इसको लिखेंगे बच्चों LHS, ठीक है। हम LHS से चलेंगे, RHS को शो कर देंगे। ध्यान से देखना, हमने लिखा 3x का होल स्क्वायर + 2 × a क्या है? 3x × 7, ठीक है। 2 × 3x × 7 + 7 का स्क्वायर, ठीक है।
फिर माइनस, ये कितना है बच्चों, अब समझ में आ गया है कितना है, 4ab। तो 4ab लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 4a कितना है बेटा 3x, b कितना है आपका 7। चेक कर लो, मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई करो ही मत, चेक कर लो। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, है कि नहीं है, आया समझ में। और माइनस 4ab और प्लस 2ab क्या हो जाएगा ये अगले स्टेप में, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7। अगर कोई बोल दे कि सर ये कैसे किया, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, 3x इंटू 7 को कॉमन ले लो, ठीक है, 3x इंटू 7 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में लिखो 2 माइनस 4 प्लस 7 स्क्वायर, और यहां से आप लिखोगे 3x का होल स्क्वायर। अब ये 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RH। हो गया सवाल। इस तरीके से प्रब तुम्हें नहीं बताया होगा किसी ने, और ये ऐसा तरीका है कि इस किताब में कोई भी सवाल आपकी समझ से सॉल्व हो जाएगा। फैक्टराइजेशन में सिर्फ समझ से हो जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी। आपको LHS RHS एक साथ अलग अलग नहीं सॉल्व करना, आप LHS से चलो RHS में पहुंच जाओगे। देखा कैसे पहुंचे, ये 2ab दिखाई दिया, ये 4ab दिखाई दिया, और ये 4ab होना ही था, क्योंकि पहली आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी पे तब आओगे, पहली आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी पे तब आओगे जब इसमें 4ab घटाओगे, और दूसरी आइडेंटिटी से पहली आइडेंटिटी में तब आओगे जब इसमें 4ab जोड़ोगे। तो अब देखते हैं आगे कोई जोड़ने वाला सवाल भी आ जाए तो। कबीर बेटा समझ में आया, थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे को अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसको समझ में आया ना, प्रोबेबली इसमें हुआ क्या है, हर एक स्टेप समझ में आया। मैं फिर से बता देता हूँ, पहले स्टेप को हमने ऐसे लिखा, LHS को लेके चले हम लोग, तो LHS में इसको मैंने एक्सपेंड किया, जो भी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, और इसको मैंने 4ab में एक्सपेंड कर दिया। आप बोलोगे सर 4ab कैसे पता आपको, मैंने अभी बता दिया ना आपको, अब बता दिया ना आपको, अभी तक नहीं पता था, अब बता दिया। तो अब से हमेशा पहली आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी पे जंप करना है तो क्या करोगे, 4ab घटाओगे, और दूसरी से पहले पे आना है तो 4ab जोड़ोगे, क्योंकि उसका जो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4ab का, याद रखना इस बात को। तो हमने 4ab को चेक किया और 4ab आया भी 84x, फिर माइनस 4ab और प्लस 2ab कितना हो जाता है, माइनस 2ab। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो कितने स्टेप में हुआ है, पहले में क्या किया, एक्सपैंड, दूसरे में कंपोज, तीसरे में सॉल्व, चौथे में आंसर, 4 स्टेप में आ गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो नोट कर लो एक बार, खुद से प्रैक्टिस करने की आदत डालो। और अगले में देखो बेटा कौन सी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको कौन सी आइडेंटिटी गिनोगे, सेकंड क्यों गिनोगे, सेकंड क्यों गिनोगे, फर्स्ट क्यों नहीं गिनोगे। सब्ट्रैक्शन का जब 2 माइनस है तो उसको एक प्रकार से प्लस माना जा सकता है, हाँ नहीं माना जा सकता भैया। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, तुम इसमें से माइनस कॉमन ले लो, मैं एक चीज समझाता हूं तुम्हें, मुझे बताओ बच्चों 2 + 3 का होल स्क्वायर और -2 - 3 के होल स्क्वायर में क्या अंतर आएगा, कोई आएगा अंतर, नहीं, लेकिन 3 - 2 के स्क्वायर में अंतर आ जाएगा, इन दोनों में एक माइनस है तो अंतर आता है, पर दोनों माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों माइनस जुड़ते ही हैं। और असल में आप देखोगे तो इसमें मैं -1 का स्क्वायर करके इसको फिर से 2 + 3 का होल स्क्वायर कर सकता हूं। इसमें से -1 को मैंने कॉमन लिया और उसका स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो ये पूरी की पूरी चीज प्लस ही हो गई ना एक प्रकार से। तो कौन सी आइडेंटिटी हुई, फर्स्ट, 1। समझ में आया, लेते हैं पहले सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन में चलो बताओ, सॉरी मैं इसको देख रहा था, तुम शायद इसको देख रहे थे। ये कौन सी आइडेंटिटी है बेटा? सेकंड। ये तो बनी है सेकंड, सॉरी ये तो सेकंड। सेकंड ये ए कौन सी माइनस है? बी होल स्क्वायर। ये कौन सी है? फर्स्ट। फर्स्ट है। तो फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस ए बी 4a प्लस प्लस 4ab, है ना। अब देखना ध्यान से, हम ऐसे लिख सकते हैं 9p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9p इंटू 5q इंटू प्लस 5q का होल स्क्वायर। ये तो मैंने सिर्फ एक्सपेंड किया है, ये तो मैंने सिर्फ इसको एक्सपेंड किया है। अब प्लस मैंने क्या बताया था आपको, प्लस 4ab कर रहे हो आप लोग, तो चेक करो एक बार, a कितना है बेटा? 9p है कि नहीं है? 9p और b कितना है? 5q। 5q और मल्टीप्लाई करो जरा, 4 5 जा 20, 29 जा 180 और pq। तो 180 pq को हमने कैसे ब्रेक कर दिया, किया कि नहीं किया? आ रहा है कबीर समझ में? हाँ सर। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग? 9p का होल स्क्वायर माइनस की जगह पे प्लस 2 इंटू 9p इंटू 5q। कोई पूछे कैसे आया भैया, यहाँ -2 था, यहाँ पे +4 था, बाकी ये दोनों चीजें तो सेम ही हैं दोनों में। तो 4 - 2 कितना होता है? +2 प्लस 5q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RH। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी आइडेंटिटी है? सेकेंड आइडेंटिटी है। और राइट हैंड साइड में कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, राइट हैंड साइड में कोई आइडेंटिटी है नहीं, लेकिन उस आइडेंटिटी में कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। वो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ देखो ध्यान से, अगर आपको ये कहीं पे भी a² प्लस b² दिखता है तो इसमें या तो मैं 2ab जोड़ दूं या मैं 2ab घटा दूं, तो मुझे दोनों ही केस में एक आइडेंटिटी मिल जाती है, या तो a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से समझो, अभी हमने 4ab का खेल देखा, अब 2ab का खेल देखो बच्चों। मुझे बताओ a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर 2ab को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इसमें 2ab ही ज्यादा है तो मुझे a² प्लस b² मिलेगा। समझ में आ रहा है? और अगर दूसरी आइडेंटिटी में मैं 2ab जोड़ दूं तो वापस से मुझे a² प्लस b² मिलेगा। तो अगर जब भी दो टर्म मिलते हैं तो या तो वो तीसरी आइडेंटिटी का हिस्सा है, और यदि बीच में प्लस लगा है मतलब पहली या दूसरी आइडेंटिटी में जो जोड़ा गया था वो घटाया गया है। जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को घटाया गया। अब यहां पर आप देखो ध्यान से, यहां पे अगर हम देखेंगे ये कौन सी आइडेंटिटी बेटा? सेकेंड आइडेंटिटी। कौन सी है? सेकेंड है। मैं इसको माइनस समझ रहा था, एक ही माइनस है, सेकेंड आइडेंटिटी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a², ठीक है, a² माइनस 2 इंटू a इंटू b कितना है बेटा? 3/4n, 3/4n, ठीक है, प्लस b² कितना है? 3/4n का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस मैंने क्या बोला? ये -2ab तो क्या करेंगे? प्लस 2ab करेंगे। कैसे करोगे? 2 इंटू, तुमने यही लिख देना है, यही लिख देना, दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, इतना ही लगाना है कि मैं ये लिख पा रहा हूं कि नहीं। जो -2ab है वही +2ab किया। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको कैलकुलेट करके देखो, ये आपका 2mn बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2mn ही बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये और ये कैंसिल हो गया,
यस सर। तो क्या बच गया आपका, यही दो टर्म बच गए। तो हम लिखेंगे 16/9m² प्लस 9/16n² इज इक्वल टू RHS। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? सिंपल है ना। और अगर तुम ये मेहनत नहीं करना चाहते हो तो इसको सॉल्व करते, -2mn आ जाता, -2mn + 2mn काट देते, तो यही तो बच जाता। अगर ये मेहनत नहीं करना चाहते हो, मैं कहता हूं मत करो, इसमें मत करो। यहाँ पे +2mn लिखा था, तुम यहाँ पे +2mn लिखते और एक स्टेप में और इसको सॉल्व कर देते, तो ये भी 2mn आता, -2mn + 2mn कट जाता, RHS अपने आप आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिख रहा है बेटा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर में जब कुछ घटाओगे तो क्या आएगा, 4ab आएगा। क्या आएगा, 4ab। ठीक है, 4ab। हाँ देखो ध्यान से, हम लिखेंगे 4pq का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 × 4pq × 3q, ये 2ab खुला है, प्लस 3q का होल स्क्वायर। ये मैंने इसको एक्सपेंड किया अभी। अब आते हैं आगे, माइनस, पहले ब्रैकेट डालना है, जब भी माइनस मिले ब्रैकेट डालना है। और कौन सा ब्रैकेट डालना है, करली ब्रैकेट डालना है। करली ब्रैकेट के बाद हम एक एक करके ओपन करेंगे। तो 4pq का स्क्वायर पहले ओपन करेंगे, प्लस प्लस नहीं, अब की बार माइनस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस 3 सर माइनस क्यों होगा? बेटा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab तो होता है। ओके ओके ओके। अब ध्यान से अगले स्टेप में फिर से इसको ऐसे ही क्या ऐसे ही खोले रहो, तो खोलने की जरूरत ही नहीं है, इसको ओपन कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, इसको ओपन कर सकते हो। ये हो गया 2 4 जा 8 3 जा 24 pq²। ठीक है, फिर प्लस 3q का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, माइनस। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो हम ऐसे ओपन करेंगे बेटा, माइनस × 4pq का स्क्वायर, तो ये 4pq का ही स्क्वायर रहेगा। ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस और +2। 2 4 जा 8 3 जा 24 pq² माइनस 3q का होल स्क्वायर। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 24 और 24 जुड़ जाएंगे तो क्या हो गया, 48 pq। समझ में आया? हुआ क्या है असल में, हुआ यह है बच्चों कि a + b के होल स्क्वायर में से a - b का होल स्क्वायर हटा दिया गया है और आया है 4ab। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगला क्वेश्चन क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, कौन सी आइडेंटिटी का है? ये कौन सी आइडेंटिटी है? सर a² - b²। हाँ, ये कौन सी आइडेंटिटी है? थर्ड नंबर बताना है। तीसरी आइडेंटिटी है बेटा, तो ये तो बहुत आराम से हो जाता। पहले का आता a² - b², दूसरे का आता b² - c², तीसरे का आता c² - a²। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ये तो एक स्टेप का सवाल था। ट्राई किए? ट्राई भी नहीं किए? पहले देख के डर गए, बोले ये तो 5 के अंदर 5 क्वेश्चन है, एक आधा तो हो जाता। घबराने का नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे करते हैं बच्चों।
ये कर लिया था आपने सेकंड वाला? यस सर। चलो प्रभ, आप तो स्मार्ट हो, आपको आता है आंसर, एक बार में आंसर बताओ बेटा इसका क्या आएगा। ये चौथी आइडेंटिटी है, x प्लस ए और x प्लस बी, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 एक्स प्लस प्लस 3 इंटू 7 अगली बार में आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस, प्लस 21। यही है तुम्हारा कबीर? सेकंड का बताओ। 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6 और 6 इंटू 4 24x। मैं अब सीधे आंसर लिख रहा हूं, प्लस 5, तो ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। देखो यही है। यस सर। देखो प्रभ बेटा 24 कैसे आया समझ में आया ना? 5 प्लस 1 6, दोनों को ऐड किया और इससे मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी टाइम्स एक्स। इसमें देखो क्या है, a प्लस बी जब करूंगा तो क्या आएगा? -6, और -6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। समझ में आ रहा है? इसको देखो, इसमें करेंगे 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 4 16, तो बीच वाला टर्म हो गया 16x, आखिरी वाला टर्म हो गया -5 और पहला वाला टर्म हो गया 16x स्क्वायर। देखो सही है? यस सर। कितनी देर में आता है? 3 सेकंड में, 3 सेकंड में आंसर आ जाता है। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। यहाँ पे देखो बेटा, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8y, 8y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला टर्म हो गया 16xy, 16xy, और लास्ट में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y स्क्वायर। शुरू में करेंगे तो 2 और 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर। आ रहा है ना समझ में? एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, एग्जाम में एक एक स्टेप करना है, 2 स्टेप करने हैं एग्जाम में। पहले फॉर्मूला लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा। इसमें गलती होने के चांसेस हैं, मैंने हजारों सवाल कर रखे हैं, इसलिए मेरी गलतियां नहीं हो रही हैं, और मुझे डर भी नहीं है कि मेरी गलत होगी तो नंबर कट जाएंगे। तुम्हें डर है तो तुम लोगों ने रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं, और आपको ये सवाल मिलेगा तो कम से कम 2 मिनट मिलेंगे, तो आप 1.5 मिनट बचा सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ टाइमर ऑन करके कि कितना टाइम लगता है सवाल को करने के लिए। ठीक है, लो टाइमर ऑन कर दिया। पहला हम क्या लिखेंगे? 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 टाइम्स 2a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5, तो ये हो गया 4a टू द पावर 4 प्लस 14 टू जा 28a स्क्वायर प्लस 45। देखो कितना टाइम लगा? 45, कितना टाइम? 22 सेकेंड। 22 सेकेंड्स। मान लो तुम्हें 14 की टेबल नहीं आती है तो याद करो, और नहीं भी आती तो ऐसे तुम कर लेते, 14 इंटू 2 को तुम 14 को 7 इंटू 2 कर सकते हो ना, तो 7 इंटू 4 तो आता ही है तुम्हें, छोटा करके मल्टीप्लाई कर लो, आसान हो जाएगा। ये ट्रिक नहीं पता होगी, अभी अभी देख के खुश हो गए होगे एक आधा आदमी, कबीर खुश हो गया होगा, बोला अरे सर ये तो पता ही नहीं था। ऐसे भी करते हैं क्या? है? अगर आपको कोई बोल दे 16 3 जा नहीं पता है तो इसको हम 8 इंटू 2 कर सकते हैं ना, तो 3 2 जा 6, 6 8 जा कितना होता है? 48। और ये भी नहीं करना चाहते हो, मान लो और बड़ा नंबर आ जाए। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, एक गेम खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं। तुम मुझे कोई भी 2 डिजिट का नंबर 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए दो, और देखो मैं कितनी देर में करता हूँ, रैंडम। ठीक है, तुम क्वेश्चन बोलोगे, मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगा और फटाफट मल्टीप्लाई करूंगा। बताओ क्वेश्चन बताओ, सबसे पहले प्रभ बताएगा। 54 इंटू 56। 54 इंटू 56। ठीक है, टाइमर स्टार्ट। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 32, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 27। आंसर हो गया 3024। मल्टीप्लाई करके देखते हैं अब, तो अलग ले जाते हैं, एक सेकेंड, तो अलग ले जाते हैं। कैलकुलेटर। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया था? 54 इंटू
56 3024 है, कितनी देर में आया? 9 सेकंड में। ठीक है, तुम्हारा टाइम क्या होना चाहिए? 20 सेकंड। अगर तुम 20 सेकंड से ज्यादा लगा रहे हो तो तुम फेल हो। 20 सेकंड तो बहुत बता दिया मैंने, अपने से ज्यादा डबल टाइम दे दिया। मेरे आज तक संसार में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं या जिन लोगों को मैं जानता हूं, उसमें मुझसे ज्यादा तेज कैलकुलेशन का बच्चा अभी तक मिला नहीं है। कोई मिलेगा तो मैं उसको फ्री पढ़ाना शुरू कर दूंगा, पर मिलता ही नहीं है। ठीक है, पर मिलता ही नहीं। तुम लोगों ने फ्री पढ़ना है तो आओ कंपटीशन में उतरो मेरे साथ मैदान में। मैं अभी एक क्वेश्चन दूंगा, तुमने भी निकालना है। ठीक है, पर ईमानदारी से, कैलकुलेटर पे नहीं। चलो मैं दूं अब? नहीं? ये लो। यस सर। एक देता हूं मैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आप लोगों का 49 into 98। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फोर 302। कितना बेटा? 4302। 4 3 हाँ 4302। 02। 4302। अच्छा, तो 49 इंटू नहीं सर, 4802 है। तुमने अपना 83 की तरह तो नहीं लिख दिया था? देखो 20 सेकंड में भी निकला है तो गलत निकला है। एक मौका और दिया जाता है। क्या बोलते हो प्रभु? देखो कैलकुलेटर Yes, बोल sir. रहा है बेटा, मैं तो चेक ही नहीं कर रहा। मैं तो चेक ही नहीं कर रहा, मैं तो कैलकुलेटर से चेक किया। ठीक है, तो अब की बार क्या करेंगे? रैंडम नंबर बोलेंगे, उसको बोलेंगे मल्टीप्लाई करने को। किसको? कबीर को। कबीर आप ही नंबर बोलोगे, खुद भी मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे, प्रभ भी करना शुरू करेगा, मैं भी करना शुरू करूंगा। देखते हैं किसका पहले आता है और सही आता है। ठीक है, ईमानदारी का खेल है। कबीर बताओ, नंबर बताओ। एक सेकंड सर, 88 मैंने सेकेंड। एक निकाला था। नहीं नहीं, अरे निकाल तो कैलकुलेटर से लेंगे ना हम। हाँ सर, मेरा नंबर था 57 into 73। चलो बच्चों, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 1 17, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 39। तो ये हो गया 4, फिर ये हो जाएगा 1 6 1। आ गया मेरा आंसर? तो आ गया, तुम लोग अपना देख लो। 9 सेकंड में आ गया था मेरा। 4161। हाँ आपका भी आ गया। आपका 17 18 सेकंड में आया, मैंने बीच में पॉज कर दिया था। कबीर आया तुम्हारा? 4161 करेक्ट आंसर है। मेरा 9 सेकंड में आ गया था, मैंने पॉज कर दिया था तो 3 सेकंड रुक गए थे। तो प्रभ का 15 में आया था तो 18 सेकंड मान के चलो। तो ये तुम लोगों की स्पीड होनी चाहिए 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। इसमें कोई बोल दे वैदिक लगा लेंगे, जादू कर लेंगे, अरे जादू की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। आपका 10 सेकंड में आना चाहिए आंसर। 10 सेकंड में आता है, एग्जैक्ट 10 सेकंड में। और 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने को दिया जाए 20 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। 3 पे आते हैं, चलो 3 पे आते हैं। चलो प्रभ देगा 3 डिजिट का नंबर 3 डिजिट से मल्टीप्लाई। ठीक है, दिखाना तो मैं सामने ही करूंगा। 161 into 163। 169 इंटू 163। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 9 जा 27, 16 3 जा 48, 250, 16 9 जा 144 का 4, 14 कैरी, 16 16 जा 256, 260, 270, 7 4 5 2 7। आ गया आंसर 27547। 14 सेकंड में आया है। 169 इंटू 163 देख लो भैया, 27547। और तुम लोग ताज्जुब रह गए होगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, है? देखो 2 मल्टीप्लाई किए, मेरा आंसर ले आया मैं। 3 भी नहीं किए मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे टेबल याद है 20 तक। देखो मैंने क्या किया, 3 9 जा 27, फिर 2 लिखा, फिर देखो 3 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया,
316 जा, क्योंकि ये 16 दिखा मुझे, 316 जा 48 प्लस 2 50। अब 3 निपट गया, तो अब मैंने 16 को मल्टीप्लाई किया, 16 9 जा 144, 144 का 4 लिखा, कैरी कितना हुआ 14, और 16 16 जा कितना होता है 256, 256 में 14 जोड़ गया तो 270। और देखो एक बार में आंसर है। 5 सेकंड और लग सकते थे मेरे अगर मैं एक डिजिट और नीचे जाता, पर 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा मुझे भी। समझ में आया? और यही स्पीड तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारा 30 सेकंड होना चाहिए, मान लो 10 सेकंड और ले लो तुम। पर अगर 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने में तुम 30 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो तो समझ लेना तुम फेल हो, तुम्हारी कैलकुलेशन सही नहीं है, ऐसे है ऐसे। ठीक है, तो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए रैंडम खुद से क्वेश्चन दो, अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ गेम खेलो, बोलो यार तू एक नंबर दे मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं, और कैलकुलेटर से सही आंसर चेक कर लो कि सही है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? और अगर शुरू की क्लासेस में 5 मिनट आपको एक गेम खेलना है तो मैं खिला भी सकता हूं आपको। कोई टेबल याद करानी मैं याद करा सकता हूं, आप बोलो सर ये टेबल याद करा दो, याद करा दूंगा। बोलो कोई टेबल याद करनी है आज, 19 की, 17 की, 13 की? नहीं याद करनी है, मत करो। चलो आगे बढ़े फिर। तो कैलकुलेशन फास्ट है तो बेटा हर जगह काम आती है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? ये हो गया, कौन सा क्वेश्चन हो गया था हमारा? ये वाला हो गया। इस पे आते हैं बेटा, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है? चौथी आइडेंटिटी। कौन सी है? चौथी आइडेंटिटी। चौथी आइडेंटिटी में क्या है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स, तो 4 माइनस 2 कितना होता है? -6, -4 -2 -6, -6 XYZ प्लस 8। देखो समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों लोग, आ रहा है? यही आंसर है कबीर? चले आगे बढ़े। तो स्क्वायर कहाँ तक याद होने चाहिए? 30 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए। मैंने तो 100 तक करवाए थे कबीर को 10 सेकंड में निकालने के लिए। 10 सेकंड में हम किसी भी 1 से लेके 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकलवा सकते हैं। प्रभ को भी सिखाया था, प्रभ के एक दिन स्क्वायर की क्लास ली थी, याद है प्रभ? 50 तक के स्क्वायर से याद कराए थे, याद है ना? वो ट्रिक याद रखना। आपको 50 तक करवाए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय द यूजिंग द आइडेंटिटीज। ये तो इजी है, आप कर लोगे, समझ में आ गया। तीसरा भी हो गया, चौथा ये बताओ, ये हो जाएगा? तो देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी है? दूसरी। ठीक है, क्या करेंगे? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले स्टेप में फॉर्मूला, दूसरे स्टेप में आंसर। आ रहा है समझ में? तो बताओ मुझे दूसरे का आंसर क्या होगा, इसका बताओ। ये तो ये देखने में ही लग रहा है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस a माइनस बी माइनस नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा दोनों के बीच का डिफरेंस? 4ab। क्या आ जाएगा? 4ab। तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो 40x आना चाहिए आंसर। क्या आ गया तुम्हारा आंसर? 40x के अलावा 40x 40x आया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आया? कैसे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे देखना शुरू करो, अब सॉल्व छोड़ो, तुम सॉल्व तो हो जाता है, बच्चा भी कर लेगा, तुम लोग बड़े हो गए हो अब। तो a प्लस बी दिख रहा है मुझे, a माइनस बी दिख रहा है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? 4ab का। 4ab। तो 4ab यानी 4 इंटू ए यानी 2x, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। पर बेटा आ रहा है समझ में? हाँ प्रभ बोलो बेटा। Yes, sir. आ रहा है ना? चलो डायरेक्ट आंसर बताना है अभी, ठीक है? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें क्या होगा? सर इसमें 2ab कट जाएंगे, यस सर, इसमें 2ab कट जाएंगे, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 49m स्क्वायर 49 और दूसरे का 64 n स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? n स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर। आंसर अगर क्वेश्चन करने के स्टार्टिंग से ही पता चल जाए तो कितना आनंद आता है, नहीं आता? तुम सोचो, तुम कार में बैठे हो घर पे, या घर में मम्मी ने बोला कि चलो निकलते हैं कहीं घूमने चलते हैं, आप कार में बैठ गए और आपको पता है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? वाटर पार्क जा रहे हैं। कितनी खुशी होती है। और तुम बैठे हो और पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर बाद पूछ रहे हो मम्मी कहाँ जा रहे हैं? अरे बता रही हूँ, अरे बता रही हूँ। कितना दिमाग फटने लग जाता है नहीं? पर अगर जवाब पहले से ही पता हो कितना मजा आता है, आराम से रास्ता कट जाता है। हाँ वाटर पार्क जा रहे हैं, वाटर पार्क जा रहे हैं, अरे यही तो लाना है, यही तो लाना है, ये पहले पता चल जाता है हमें, क्योंकि हमें आइडेंटिटी दिख जाती है। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये देखो यहाँ पे a प्लस बी है, ये नंबर बदल दिया इन्होंने, थोड़ी सी चालाकी करी है, थोड़ी सी चालाकी करी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 और 5 को रिप्लेस कर दिया, तो ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं। पहली आइडेंटिटी को 2 बार लिखा गया है, तो इसको जोश में कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे ओपन कर देना है। तो ये हो गया बेटा 4m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 5n प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 4n प्लस 4n का होल स्क्वायर। तो देखो 4m और 5m, ये 25 है और ये 16 है, तो मैं एक बार में लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप में खा जा रहा हूँ, एक स्टेप में खा जा रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो 25 और 6 31 और 10 41, तो ये हो गया 41m स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 5 जा 40, यहाँ पे भी 2 5 जा 10 4 जा 40, 40 प्लस 40 80mn, और ये भी वही सेम है, तो ये भी 41n स्क्वायर आएगा। देखो बेटा यही आंसर है। प्रभ बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का लिख लिया? कबीर कर लिया था ये क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी उसी तरीके का है, पिछले वाले तरीके का ही है। तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे इसमें माइनस है, ठीक है? तो अगर मैं सीधे आंसर की बात करूं तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25, और 15 का स्क्वायर होता है 2.25। तो इन दोनों को जब घटाया जाएगा, जब इन दोनों को घटाया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? 4p स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? इन दोनों को जब घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 4p स्क्वायर, और उसके बाद यहां पे जब घटाया जाएगा तो ये हो जाएगा -4q स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और 2ab इसका माइनस और इसका 2ab प्लस आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यही हमारा आंसर आएगा। देखो तुम्हारा क्या है? यही है सर। यही है। समझ में आया ना कैसे जल्दी से भी निकाल रहे हैं, जल्दी से मैं कैसे सोच पा रहा हूं? समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आया? अगर मैं किस तरीके से सोच रहा हूं तुम नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ, फिर से समझा दूंगा। नहीं सर, आ गया। आ गया? प्रभ आ गया बेटा? सर एक बार फिर से समझा दो। ठीक है बेटा। बेटा मैंने बोला था किसी नंबर के लास्ट में 5 होता है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आगे 25 लिखते हैं, बोला था। तो 2.5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 6.25।
25 पी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बेटा इसका स्क्वायर कितना होगा, -2.25 का पी स्क्वायर। माइनस क्यों होगा बेटा, क्योंकि इसके बाहर माइनस है, ये माइनस इसके साथ माइनस में जाएगा, ठीक। तो मैंने जब इसको माइनस किया तो मेरे पास आया बेटा 4p स्क्वायर, क्लियर है। अब क्यू स्क्वायर पे आते हैं बेटा, तो क्यू स्क्वायर का भी उसी प्रकार से 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसका तो प्लस में आएगा, जब ये इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो सेम कहानी, -4 क्यू स्क्वायर। अब जो इसका मिडिल टर्म है, इसमें देखो कोफिशिएंट देखो ध्यान से, यही दो कोफिशिएंट दोनों में है, यानी 2 से जब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और जब वेरिएबल देखो यहाँ भी पी क्यू है, यहाँ भी पी क्यू है, तो मतलब वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जो इसका 2ab है वो इसके 2ab से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, इसलिए मैंने आंसर लिखा। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में आप उसको पूरा ओपन करोगे, इसको पूरा ओपन करोगे, माइनस लिखोगे, इसको ओपन करोगे, अगले स्टेप में और ओपन करोगे, अगले स्टेप में क्लोज करोगे। समझ में आ रहा है कबीर बेटा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसको ओपन करते हैं बेटा। सबसे पहले ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर -2ab स्क्वायर। तो यहां पे मेरी नजर जा रही है बेटा, क्योंकि ये मुझे दिख गया, तो ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो मेरा आंसर हो गया बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चेक करो यही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन में भी मुझे वही दिख रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एम स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सॉरी -2 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर प्लस 2m³ एन स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा आंसर m⁴ प्लस एन स्क्वायर एन, सॉरी m⁴ प्लस m⁴2 प्लस प्लस क्यों होगा, m⁴2 n⁴। ये मल्टीप्लाई में होगा, प्लस कहाँ है, m⁴ प्लस n⁴ इंटू एम स्क्वायर, इंटू है वो, प्लस मत लिख देना। हाँ सर, वही लिखा है। ऐसे ही लिखा है ना, बीच में मैंने काट रखा था बस, इसलिए कंफ्यूज हूँ। अब बेटा आ रहा है समझ में, आगे बढ़े। यस सर। बहुत बढ़िया। इनको कैसे करना और फिर हमारा चैप्टर खत्म है। अगली क्लास में हम फैक्टराइजेशन पे चलेंगे। क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन, इसी का उल्टा होता है वो। पहला क्वेश्चन बेटा क्या लिखेंगे, 70 + 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले 70 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 70 स्क्वायर हो गया बेटा 49, 7 का और आगे 2 0, 2 7 जा 14 और 14 इंटू 1, 2 7 जा 14, तो ये 140 हो गया, और 140 के साथ 1 जुड़ गया तो 141। तो ये हो गया बेटा, इसमें 141 जब हम जोड़ेंगे एक प्रकार से, एक बार हॉरिजेंटल एडिशन देखो बेटा, 0 + 1 1, 0 + 4 4, 9 + 1 10 और 4 + 1 5। तो आंसर क्या बना, 50 41। आ रहा है समझ में? सर 141 कैसे आया? क्या बेटा, 141 कैसे आया?
941 नहीं आया बेटा, 141 आया। सर 141 ही कह रहा हूँ। 141 कैसे आया पूछ रहे हो बेटा? 2 इंटू 70 कितना, 2 इंटू 70 कितना हुआ? 140। 140। और 140 में ये 1 जुड़ेगा ना, सॉरी ये प्लस लिखना भूल गया था। अच्छा, ओ ओके ओके। अभी आया समझ में? अगला क्वेश्चन 99 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? 100 माइनस 100 माइनस 1 तो सबसे पहले 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 100 के स्क्वायर में कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो 100 के और 2 जीरो स्क्वायर के, माइनस 200, ठीक है, प्लस 1। तो 200 प्लस 1 कितना हो गया? 199 हो गया एक प्रकार से, माइनस 199 ही हुआ ना। अब देखो दो तरीके होते हैं करने के, ध्यान से समझो मैं कैसे करता हूँ और तुम लोगों को कैसे करना है, दोनों तरीके समझ लो। तुम लोगों को तो बेसिक तरीका अपनाना है। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 1 गए 8, फिर 9 में से कुछ नहीं है तो 9, 9801 बना। क्या बना? 9801। सीधे माइनस है। मैं कैसे करता हूँ, मैं अपना बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। कितने हजार है ये? 10,000 है। कितना है? 10,000। 10,000 में से मैंने 1,000 को अलग कर दिया अपने मन में, मैंने इसको लिखा 9,000 प्लस 1,000 माइनस 199। अब ये जो भी नंबर आएगा आखिरी के 3 डिजिट में घुस जाएगा, यानी मुझे इतना समझ में आ गया मेरा आंसर 9,000 और कुछ आएगा। तो 199 में 1 जोड़ा तो कहां पहुंच गया? 200, और 200 में 800 जोड़ा तो कहां पहुंच गया? 1,000। तो 801, समझ में आया? 801 और 9,000, तो क्या आंसर आ गया? 9,801। काउंटर चेक भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है कबीर किस तरीके से करते हैं कैलकुलेशंस? हाँ, तुम तो देसी तरीके से करते हो। ऐसे यहाँ पे लिखा, लिख दिया ऐसे, यहाँ पे लिख दिया 199, काटा इसको, लिखा 10 माइनस 9 1, इसको काट दिया 9, 9 माइनस 9 0, इसको काट दिया 9 माइनस 1 8, इसको काट दिया 9। कभी कभी बच्चे यहाँ 1 लिख देते हैं, भूल जाते हैं कि ये 1 0 बन गया। करते हैं बच्चे, बहुत बच्चे मिले मुझे, तुम अकेले थोड़ी हो। मुझे हर प्रकार की गलतियां पता होती हैं। नहीं आप लोग नहीं करते, मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग करते हो, मैं कह रहा हूं कि मुझे बहुत सारे बच्चे मिले हैं बेटा लाइफ में जो ऐसी गलतियां भी कर देते हैं। तो एक एस्टिमेशन पता होनी चाहिए कि 10,000 है तो 9,000 के कुछ में आंसर आएगा। 10,000 में से 199 घटा रहे, तो दिमाग को चारों दिशाओं से काम करवाना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसको कर लेना, ठीक है, डेसिमल वाले भी कर लेना। अगली क्लास में हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? यस सर। सारे आंसर चेक किए तुमने पीछे? सही है? हाँ सर। इसको देखो ऐसे किया तुमने, ये क्या हो जाएगा? 153 प्लस 147, चार्ट क्लास कर दिया तुमने, और 153 माइनस 147, तो देखो कितना हो गया? 53 और 37 300 हो गए, और 53 में से 47 माइनस किया तो कितना हो गया? 14 नहीं 47 6 हो गया ना, 6 3 जा कितना आ गया आंसर? 1800। तो अगर तुम्हें आइडेंटिटीज आती है तो इतना बड़ा स्क्वायर निकाल के घटाने से अच्छा है कि तीसरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लो। कभी भी जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो उसी तरीके से करना है। आ रही बात समझ में? तो ये आपका होमवर्क है, एक बार मुझे भेज देना करके, ठीक है। प्रभ आपने किए अपनी टेक्स्ट बुक के ऐसे क्वेश्चंस, में आपका देख ही लूंगा, नहीं तो इसकी फोटो ले लो। ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ले लो ले लो, ये करना है, करके मुझे भेजना सर सारे। सर थोड़ा सा बड़ा करना है इसको, विजिबल नहीं है। ओके ओके, हाँ ठीक, ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, ये करके मुझे भेज देना परसों तक, मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक ओके है। सर। तो आज की क्लास हम बच्चों यहीं ओके। खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों को प्लीज़ भेजें, इसको शेयर करें। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।